नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। ये मैं आपको बहुत आसान और सरल तरीके से बताऊंगी। जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि प्रिंसेस कट ब्लाउज बताइए, तो ये मैं आपके कहने पे ये ब्लाउज बना रही हूँ प्रिंसेस कट। अब जैसे आपका साड़ी का कपड़ा है तो आप उसमें 1 मीटर अस्तर लेंगे, और ये मेरा कपड़ा है वो कॉटन का है, सिल्की कॉटन। तो इसके लिए मैंने अपने आगे की जो चेस्ट है उसके लिए ही अस्तर लिया है। आगे का जो पल्लर है उसी में मैं अस्तर लगाऊंगी, क्योंकि ये सिल्की कॉटन है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने कपड़े को डबल करना है। ये मेरा कपड़ा है वो 1 मीटर है, तो जैसे हम इसकी बाजू 3/4 बनाएंगे तो हमने 1 मीटर कपड़ा लिया है। अगर आप छोटी बाजू बनाना चाहें तो 80 सेंटीमीटर कपड़ा लेंगे। तो ये हमारा पूरा कपड़ा 1 मीटर है। अब देखिए, कपड़े को हम पहले डबल करेंगे। कपड़े को हम डबल करेंगे। अब हम अपने ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। ये मैं आपको कम और ज़्यादा चेस्ट है उसके बारे में भी बताऊंगी। जैसे आप 32 चेस्ट का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 34 चेस्ट का बनाएंगे तो आप उसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए, मैं आपको हर चेस्ट का ब्लाउज बताते हुए बनाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको कपड़े को डबल करना है, और जो बंद वाली साइड है, यहाँ पे जो बंद वाली साइड है, अब देखिए जो बंद वाली साइड है वहां से आपको अपना आगे का पल्ला निकालना है। तो पहले हम अपनी ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। जैसे हमारे अब की बार मैंने ब्लाउज नहीं लिया है, क्योंकि हर बार मैं ब्लाउज को लेके आपको बताती हूँ। तो अब की बार मैं आपको वैसे ही बताऊंगी कि जैसे आपकी लंबाई है, ब्लाउज की कितनी लंबाई है, 14 इंच या 13 इंच, उसमें आप 1 इंच बढ़ा के निशान लगाएंगे। तो देखिए, जैसे मेरी लंबाई है 14 इंच, तो मैं यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगा लूंगी, 1 इंच बढ़ा के। अब जैसे हम डीप गला बनाएंगे तो हम यहाँ पे लेंगे 5.5 इंच। अगर हम छोटा गला बनाएंगे तो लेंगे 6 इंच। अगर जैसे हम डीप गला बनाएंगे तो हम यहाँ पे 5.5 इंच लेंगे। अगर हम नॉर्मल गला बनाना चाहते हैं, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बड़ा, तो हम 6 इंच लेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे डीप गला बनाएंगे तो हम यहाँ पे 5.5 इंच लेंगे शोल्डर। क्योंकि छोटे गले का तो अभी मैंने ब्लाउज बनाया है, अभी आपको बताया है, आप हमारे चैनल में देख लें, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। तो देखिए, हमने यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा लिया। चाहे चेस्ट आपकी कितनी भी हो, 34 हो या 36 हो, आपको 5.5 इंच के शोल्डर लेने हैं। लंबाई आपको अपने हिसाब से लेनी है। अगर आप 13 इंच की लंबाई रखना चाहते हैं तो उसमें आप 1 इंच ज्यादा लेंगे, तो 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। 14 इंच की लंबाई है आपकी ब्लाउज की, तो आप 15 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से आपको लंबाई का निशान लगाना है। तो ये हमारी लंबाई हो गई 15 इंच। अब हम यहाँ पे अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। अब देखिए, जैसे हमारी चेस्ट है 36, तो हम यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। अगर हमारी चेस्ट है 40, तो हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमें अपने चेस्ट का निशान लगाना है। तो हमारी चेस्ट है 36, तो हमने यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाया है। 1 इंच हमने अलग से लेना है सिलाई के लिए। अब हम आरोमल लेंगे अपने 6 इंच के, ये 6 इंच के आरोमल लेने हैं हमें, और यहाँ पे हम ये चौकुटा निशान लगाएंगे। आधा इंच लेंगे हम, यहाँ पे इंची टेप इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब हमें अपने गले की चौड़ाई लेनी है। अपने हिसाब से ले सकते हैं आप अपने गले की चौड़ाई। 2.5 इंच की लेना चाहें तो 2.5 इंच की भी ले सकते हैं। 3 इंच की लेना चाहें तो 3 इंच की ले सकते हैं। लेकिन 3 इंच की अगर चौड़ाई लेंगे तो उसका गला आपको छोटा बनाना पड़ेगा, नेक गला बनाना पड़ेगा उसका। जैसे आप 3 इंच की चौड़ाई लेंगे तो उसकी लंबाई आप 5 इंच की रखें या 4 इंच की। अगर आप 3 इंच की चौड़ाई लेंगे और गले की लंबाई 6 इंच की रखेंगे, 7 इंच की रखेंगे, तो आपका गला सरकेगा। तो आपको चौड़ाई डीप गले के लिए 2.5 इंच की रखनी है। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच की चौड़ाई ली है। अब यहाँ पे हम लंबाई लेंगे 7 इंच। अब यहाँ पे गोलाई में निशान लगा लेंगे। अब ये हमारा पूरा कपड़ा हो गया फिटिंग का। और यहाँ पे हमारी ये चेस्ट है, 1 इंच मैंने यहाँ पे सिलाई के लिए लिया है, 1 इंच मैंने ये सिलाई के लिए लिया है। अब देखिए, अब हमें इसमें कटिंग का निशान लगाना है और एकदम फिट आना चाहिए, पप आना चाहिए। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या करना है। अब देखिए, ये मेरा कपड़ा है वो फिटिंग का है 9 इंच का। तो 9 इंच का हम इसको इस तरीके से आधा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 4.5 इंच है, तो 4.5 इंच पे हम ये निशान लगा लेंगे। अब इसकी लंबाई हम यहाँ पे 5 इंच लेंगे प्लेट की, मान के चलिए ये हमारी लंबाई है 5 इंच।
अब हम यहाँ पे आरोमल 6 इंच है, यहाँ पे इस तरीके से इसमें ऐसे निशान लगा लेंगे। ये हमारी जैसे लंबाई है और इसमें हमें इस तरीके से निशान लगाना है। अब हमारा पप अच्छा आना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना है, तो 1 इंच हम यहाँ पे लेंगे, इसको ऐसे प्लेट 1 इंच यहाँ पे लेना है, ऐसे करके प्लेट आ जाए हमारी अच्छे से। अब देखिए हमारा यहाँ पे 1 इंच इस तरीके से आ रहा है। अब हम यहाँ पे अपनी चौड़ाई बढ़ाएंगे, क्योंकि पप के लिए हमारा यहाँ पे 2 इंच जा रहा है। तो देखिए पहले हम यहाँ पे अपने गले की कटिंग करेंगे। अभी हमारे चेस्ट का निशान है। अब देखिए हम यहाँ पे 1 इंच बढ़ाएंगे कमर की साइड पे, नीचे की साइड, और इसको देखिए इस तरीके से ले जाएंगे, इस तरीके से। यहाँ पे बढ़ाया है मैंने, यहाँ पे 1 इंच। जो ये वाला निशान है वो तो मेरा यहाँ पे एक्स्ट्रा जा ही रहा है, जो गुंजाइश का, मगर 1 इंच मैंने यहाँ पे बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो पप में कपड़ा जाएगा वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, तो इससे मेरी पूरी कमर आ जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 इंच बढ़ा लिया है। तो अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, अभी यहाँ पे निशान लगा लेंगे, इस तरीके से निशान लगा लेंगे, क्योंकि जब हम इसको जोड़ेंगे तो आसानी से जोड़ लेंगे। इसको ऐसे हटा देंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाते हुए आएंगे और पप भी लगाएंगे। हमने पप लिए तो वो भी लगाने हैं हमें। अगर हम बिगर पप का बनाना चाहें तो इसी तरीके से हम सिलाई लगा के बिगर पप का बना लेंगे। अगर पप लगाएंगे तो इसके लिए मैंने ये अस्तर लिया है, तो अस्तर भी हम काटेंगे। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि पीछे का पल्ला निकालना है। अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे, अपने पीछे का पल्ला निकालेंगे। अब देखिए जो मेरी यहाँ पे जो मैंने कटिंग की है, इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। देखिए आपके समझ में आ रहा है ना। जो मैंने यहाँ पे कटिंग किया है वो कपड़ा, तो वो मैंने कटिंग कर लिया है। अब मैंने एक कपड़ा इसके ऊपर रखना है, इस तरीके से मेरी यहाँ पे सिलाई जाएगी, इसलिए अब मैं इसी के बराबर कटिंग करूँगी, अपने आगे वाले पल्लर के बराबर पीछे का पल्लर। अब हम ये आरोमल की भी हमें इसी के बराबर कटिंग करनी है। आगे के आरोमल है उतना ही हमें पीछे का आरोमल रखना है, और जो बाकी कटिंग है वो मैं स्टिचिंग में आपको बताऊंगी। अभी तो मैंने आगे और पीछे के, क्योंकि यहाँ पे मैंने कट नहीं किया है, ये जुड़ा हुआ है। मेरे 6 इंच के आरोमल थे, तो पीछे की भी ये 6 इंच के आरोमल है। यहाँ पे देखिए पीछे के भी 6 इंच के आरोमल है और आगे के भी 6 इंच के आरोमल है। अब मैं यहाँ पे अपने पीछे का गला बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच की। जैसे हमने आगे की गले की चौड़ाई ली है 2.5 इंच की, तो पीछे की भी 2.5 इंच की लेंगे। अब गले की लंबाई 10 इंच की। अगर आप लंबाई ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये चौकुटा निशान बना लेंगे, उसके बाद यहाँ से गोलाई का निशान। अब पीछे की प्लेट का निशान लगाएंगे, यहाँ पे 4 इंच पे। ये हमारी पीछे की प्लेट है, ये खुली वाली साइड है, यहाँ पे हमने प्लेट का निशान लगाया है। अभी हमारा पीछे का हो गया। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। अभी हमारा कपड़ा है, देखिए हमारा जो कपड़ा है वो 18 इंच की इसकी जो लंबाई है, तो हमें 16 इंच की लंबाई चाहिए। तो 2 इंच हमारा यहाँ पे ज़्यादा है, तो 1 इंच तो हमारा यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा इस तरीके से, और आधा इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा ऊपर की साइड। तो बाकी ये छोटा बड़ा है वो हम सही कर लेंगे। तो लंबाई आप अपनी बाजू के अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारी जो कपड़े की चौड़ाई है वो है 17 इंच की, तो काफ़ी है 17 इंच की चौड़ाई। तो इसको हम डबल कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कटिंग का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे 3 इंच। यहाँ पे हमने 3 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। जो खुली वाली साइड है यहाँ पे निशान लगाया है हमने 3 इंच पे, और इसको देखिए हम ऊपर की साइड इस तरीके से ले जाएंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे हम अपनी मोरी का निशान। तो जैसे हमारी मोरी है 10 इंच की, तो हम यहाँ पे ले लेंगे
गुंजाइश 1 या 1.5 इंच, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा रहे हैं मोहरी का, इस तरीके से। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। अब आगे के पल्लर की कटिंग करनी है पप के लिए। अब देखिए आगे के पल्लर के लिए हम इसको डबल करेंगे, अस्तर को। अब इसी के बराबर हम इसकी कटिंग कर लेंगे अस्तर की। जो आगे के पल्लर की कटिंग है उसी के बराबर अस्तर की कटिंग करेंगे। अब देखिए आगे के पल्लर के बराबर हमने अस्तर की कटिंग की है, तो इसमें हमें पप लगानी है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, तो अभी हमने इसकी कटिंग नहीं की है, तो सबसे पहले हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे पहले हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हमने ये सिलाई लगा ली, अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से जोड़ेंगे। अब देखिए हमारा ये पल्लर जुड़ गया है और यहाँ पे हमारा पप आ गया है। अब देखिए जैसे मैंने 1 इंच यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा लिया था, ये मेरा यहाँ पे कमर की साइड पे 1 इंच ज़्यादा था, तो मेरा यहाँ पे पप आ गया। तो अगर हम यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा नहीं लेते तो इस तरीके से हो जाता है, कमर पे कपड़ा कम रहता और चेस्ट ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे हम आधा इंच आरूमल की कटिंग कर लेंगे। बस आधा इंच ही करना है हमें यहाँ पे कटिंग, जिससे यहाँ पे झूलना है आगे की साइड। अगर आप प्लेन कपड़े पे बनाएंगे तो यहाँ पे पाइपिंग लगानी पड़ेगी। आप पाइपिंग वाला बनाना चाहें तो पाइपिंग वाला भी प्रिंसेस कट मैंने बनाया, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी, तो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो ये मेरा आगे का पल्लर पूरा तैयार है। अब मैं अस्तर को जोड़ूंगी इसी तरीके से। तो अस्तर को भी मैंने यहाँ से काटा नहीं है। नीचे से ही मुझे सिलाई लगानी है। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से नीचे से सिलाई लगानी है। अब इसके बाद हम इसमें पप लगा लेंगे। ये मेरे पास पुराना स्थल था, तो मैंने पुराना स्थल ही इसमें लगा लिया है। अंदर तो कोई नहीं देख रहा है। अगर आप चाहें तो नया स्थल ले लें। अभी हमने यहाँ पे आरूमल की कटिंग नहीं की है, बाद में करेंगे स्थल की कटिंग। तो अभी हम पप लगाएंगे इसमें। तो देखिए पप जैसे हम यहाँ पे लगाएंगे 10 इंच पे, इस तरीके से जैसे हम अपने टक्स का निशान लगाते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे 10 इंच पे पप लगानी है। और यहाँ पे हम दूरी रखेंगे वो 1 इंच बीच में दूरी रहेगी, इस तरीके से। यहाँ पे भी 1 इंच। अब देखिए हमारा पप है, तो बीच वाला जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे इसको हमें जैसे इस तरीके से है तो इस तरीके से रखना है। उल्टे की साइड हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। इसको हम इस तरीके से दबा के रखेंगे जिससे पूरा कपड़ा अंदर का इसके अंदर आ जाए। दूसरी साइड भी इसी तरीके से रखेंगे। देखिए हमारे पप लग गए। अब इसके ऊपर हम इसको रखेंगे
और यहाँ पे हम अब सिलाई लगा लेंगे पूरे पे। अब देखिए एक सिलाई हमने बीच में लगा ली है, जिससे हमारे अस्तर में झूलना है, इसलिए मैंने एक बीच में सिलाई लगाई है। अब नीचे की साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे और बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे। अब यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे गले के ऊपर। अब आगे का पल्ला तो मेरा पूरा तैयार है, अब पीछे का पल्ला तैयार करेंगे। ये देखिए पूरा सही से मैंने सिलाई लगा ली है और बिल्कुल भी झोल नहीं है। इसी तरीके से आपको तैयार करना है। अब देखिए सबसे पहले हम पीछे की साइड अपनी प्लेट डालेंगे। यहाँ से इसकी लंबाई रखेंगे हम 5 इंच, 5 इंच की लंबाई। और यहाँ पे ले लेंगे 1 इंच और इसको कम करते हुए उतारेंगे। ये हमारी पीछे की प्लेट है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड प्लेट डाल लेंगे और फिर हुक वाली पट्टी लगाएंगे। दोनों साइड हमने प्लेटें डाल ली। अब हमें लगानी है इसमें हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी। तो देखिए यहाँ पे हमने अंदर वाली जो पट्टी दबानी है हमें हुक वाली, उसकी चौड़ाई ली है 1.5 इंच की। और जो बाहर वाली पट्टी है काज वाली, उसकी चौड़ाई है हमारी 3 इंच की। तो पहले हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे, इसको अंदर की साइड दबा देंगे। अब ये अंदर वाली पट्टी तो हो गई, अब काज वाली पट्टी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक किनारी का कपड़ा है, तो यहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी है। अब हम यहाँ पे पहले सीधे के ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। अब उसके बाद हम इसको अंदर के साइड इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच की चौड़ाई रखनी है। अब ये हमारी हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी तैयार है। अब इसमें हमें क्या करना है, आगे की पल्ला जोड़नी है। अब देखिए कुछ लोगों को शोल्डर जोड़ना नहीं आता है, तो हम कैसे जोड़ेंगे वो बताती हूँ मैं। ये हमने इसके ऊपर रख लिया। अब हमें सिलाई लगानी है आधा आधा इंच की। यहाँ से हमें गले की साइड से बराबर लेना है। पहले जो भी कपड़ा होगा बड़ा छोटा वो इधर की साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आधा इंच लेंगे हम और इसको थोड़ा कम करते हुए इस तरीके से उतार देंगे। अगर आप चाहें तो सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं, आधा आधा इंच का, आधा आधा इंच की आप सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर आप जैसे गला टाइट चाहते हैं कि आगे की साइड हमारा गला है वो एकदम टाइट आए, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ज़्यादा लेना है और यहाँ पे कम करते हुए उतार देंगे, मगर कपड़ा हमारा आधा इंच ही दबना चाहिए। अब हमने शोल्डर पे सिलाई लगा ली। अब हम यहाँ पे अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जैसे हमने 1 इंच कपड़ा लिया है सिलाई के लिए, तो हम यहाँ पे 1-1 इंच कपड़े को दबा देंगे। मगर कपड़े को दबाने से पहले हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको नापेंगे और यहाँ पे जो हमारा ये कपड़ा है उसको हम इस तरीके से अंदर की साइड दबा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बाद में तुरपाई करेंगे। अभी हम यहाँ पे सिलाई लगा लें, कच्ची सिलाई। अभी हमने सिलाई लगा ली। अब हम यहाँ पे 1-1 इंच कपड़े को दबाते हुए अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। 1 इंच हमें यहाँ पे दबाना है। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे अपनी हुक वाली पट्टी भी मिला लेंगे इस तरीके से।
अब दूसरी साइड भी हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 1-1 इंच पे। अब हम अपनी कमर का नाप लेंगे। इस तरीके से हमें अपनी कमर का नाप लेना है। अब जैसे हमारी कमर है 30, तो ये बराबर है। अगर हम 28 कमर रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जो 2 इंच एक ज़्यादा है, तो हम दोनों साइड 1-1 इंच कपड़े को दबा देंगे। तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे आधा इंच, तो ये डबल है तो 1 इंच हो जाएगा। तो इसको देखिए कमर को हम इस तरीके से दबाएंगे, इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अगर 28 इंच कमर रखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी ये फिटिंग हो गई। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। अब ये बाजू पे हमने मोरी पे सिलाई लगा ली है यहाँ पे। अब हमें बाजू लगानी है। तो बाजू लगाने से पहले हम बाजू को नाप लेंगे आरूमल के ऊपर रख के। अब देखिए बाजू की चौड़ाई हमारी बराबर है। अब बाजू लगाएंगे। अब बाजू लगाने के बाद हम बाजू की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। जैसे हमारी मोरी है 10 इंच, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इसको देखिए ऊपर की साइड इस तरीके से ले जाएंगे। अब हमारी एक साइड बाजू लग गई। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड बाजू लगानी है। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से निशान लगा लेंगे मोरी का 5 इंच पे। और इसको कम करते हुए अपनी फिटिंग की जो सिलाई है उसमें जोड़ देंगे। अब हम अपने गले में पाइपिंग लगाएंगे। अगर आप पाइपिंग लगाना चाहें तो पाइपिंग लगा लें। अगर अंदर वाली पट्टी लगाना चाहें तो अंदर वाली लगा लें। तो मैं इसमें अस्तर की अंदर वाली पट्टी लगाऊंगी, क्योंकि इसका जो कपड़ा बचा है उसकी मैं डोरी बनाऊंगी। अब देखिए गले में जैसे हमें पाइपिंग लगानी है या अंदर वाली पट्टी बनानी है, तो उसके लिए हमें कपड़े को तिरछा करना है। तो हम पहले कपड़े को तिरछा करेंगे इस तरीके से। अब जैसे अंदर वाली पट्टी बना रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे ले लेंगे अपनी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच की लेंगे। अगर पाइपिंग बनाएंगे तो उसके लिए भी हमें 1.5 इंच की चौड़ाई लेनी है। अब हम इसको जोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से हमें जोड़ना है। अब ये पट्टियाँ हमने जोड़ ली। अब यहाँ से हम इसको बराबर कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे गले के ऊपर रखेंगे, आधा इंच पट्टी को बाहर निकालेंगे। अब ये पट्टी लगा ली, आधा इंच हमारा है बाहर है पट्टी। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अंदर का कपड़ा दबना चाहिए। पट्टी के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब जैसे हमारा अंदर का कपड़ा ज़्यादा है तो हम काट लेंगे। वैसे तो हमने आधा इंच ये कपड़े को दबाया है। अगर आपका अंदर का कपड़ा ज़्यादा है तो आप उसको काट लें। जब भी आप इसको अंदर की साइड दबाएंगे तो सफाई आएगी। अगर अंदर का कपड़ा ज़्यादा रहेगा तो झोल आ जाएगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम ये अंदर पट्टी को करेंगे, तो अगर आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं, और अगर कच्ची करना चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं।
अभी अंदर की साइड हमने सिलाई लगा ली है। तो देखिए मेरे गले में बिल्कुल भी झोल नहीं आई है और एकदम बराबर लग गया है। इस तरीके से ये हमारा पीछे की साइड का है। तो अगर आप इस पे तुरपाई करना चाहें तो यहाँ पे तुरपाई कर ले और ये सिलाई को हटा दें। और ये हुक वाली पट्टी इस तरीके से यहाँ पे हुक लगेंगे और जो बाहर वाली पट्टी यहाँ पे काज बनानी है। तो पट्टी के अंदर की साइड बनाना हमें, यहाँ पे काज, ये पट्टी हमारी बाहर रहेगी और काज हमारा यहाँ पे, जहाँ से हमने इसको जोड़ा है वहाँ पे काज बनेगा। और आगे की साइड इस तरीके से आगे की साइड है। अब ये हमारा पूरा ब्लाउज बनके तैयार है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये हमारी चेस्ट है, तो देखिए बराबर चेस्ट है। तो जितनी हम चेस्ट रखना चाहते हैं तो इसी तरीके से हम अपनी चेस्ट का नाप ले लेंगे और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सिलाई लगा के इसको टाइट भी कर सकते हैं, ढीला भी कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।